हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विड्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन लर्निंग बाय रीस्ट्रक्चरिंग कॉग्निटिव पैटर्न। संज्ञानात्मक संरचना को पुनर्गठित करके सीखना क्या कहलाता है? ए इनसाइट लर्निंग, बी कंडीशनिंग, सी रोट लर्निंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग में व्यक्ति समस्या को नए तरीके से समझकर समाधान पाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू ओवर जनरलाइजेशन ऑफ अ रूल। किस नियम का अत्यधिक सामान्यकरण क्या कहलाता है? ए ओवर एक्सटेंशन, बी जनरलाइजेशन, सी डिस्क्रिमिनेशन और डी एसिमिलेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओवर एक्सटेंशन। बच्चे एक नियम को हर जगह लागू कर देते हैं, जैसे सभी जानवर को डॉग कहना। क्वेश्चन नंबर 3, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी? ए अल्बर्ट बेंड्यूरा, बी जीन पियाजे, सी ले वाइगोत्स्की और डी बी एफ स्किनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट बेंड्यूरा। बेंड्यूरा के अनुसार सीखना ऑब्जर्वेशनल प्लस इमिटेशन के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट लर्निंग। पुराने और नए अधिगम की समानता के कारण होने वाली भूल क्या है? ए प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, B retroactive interference, C forgetting or D encoding failure. So the right answer is option number A, proactive interference. पुरानी जानकारी नई जानकारी को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू मेंटल शॉर्टकट यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में उपयोग होने वाले मानसिक शॉर्टकट क्या कहलाते हैं? ए ह्यूरिस्टिक्स, बी एल्गोरिदम्स, सी कॉग्निशन और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स से व्यक्ति तेज़ी से निर्णय लेता है, लेकिन कभी कभी गलती भी हो सकती है। 6, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस। दूसरों की भावनाओं को समझने वाली बुद्धि कौन सी है? ए इंट्रापर्सनल, बी इंटरपर्सनल, सी लॉजिकल और डी स्पेशियल। सो द राइट आंसर, गार्डनर के अनुसार यह बुद्धि दूसरों के साथ संबंध बनाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेज ऑफ पियाजे इन्वॉल्व ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। ईगोसेंट्रिक सोच किस अवस्था में होती है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्निंग डैट अकर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। बिना सचेत जागरूकता के होने वाला अधिगम क्या कहलाता है? ए इम्प्लिसिट लर्निंग, बी एक्सप्लिसिट लर्निंग, सी फॉर्मल लर्निंग और डी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इम्प्लिसिट लर्निंग। इम्प्लिसिट लर्निंग में व्यक्ति बिना जानबूझकर सीखे ज्ञान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट। पर्यावरण के साथ इंटरैक्शन से सोच और समझ विकसित होती है। 10, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। तुरंत संतुष्टि को टालने की क्षमता क्या कहलाती है? ए सेल्फ कंट्रोल, बी मोटिवेशन, सी हैबिट और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में व्यक्ति लंबे समय के लाभ के लिए इंतजार करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन बिहेवियर इंटरमिटेंटली। कभी कभी दिए जाने वाला रीइंफोर्समेंट क्या कहलाता है? ए कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, बी पार्शियल रीइंफोर्समेंट, सी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। इसमें रीइंफोर्समेंट हर बार नहीं दिया जाता है, जिससे व्यवहार अधिक मजबूत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्नर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एक्टिवली। विद्यार्थी द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण क्या कहलाता है? ए कंस्ट्रक्टिविज्म, बी बिहेवियरिज्म, सी कंडीशनिंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में विद्यार्थी खुद अनुभव से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व अराइविंग एट अ सिंगल करेक्ट आंसर्स। एक सही उत्तर तक पहुंचने वाली सोच कौन सी है? ए डाइवर्जेंट थिंकिंग, बी कन्वर्जेंट थिंकिंग, सी क्रिएटिव थिंकिंग और डी रैंडम थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति एक सही समाधान ढूंढता है। 14, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। और देखभालकर्ता के बीच भावनात्मक संबंध क्या कहलाता है? ए अटैचमेंट, बी मोटिवेशन, सी हैबिट और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अटैचमेंट। अटैचमेंट बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। समस्या समाधान क्षमता को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए प्रायर नॉलेज, बी नॉइस, सी फियर और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रायर नॉलेज। पहले का ज्ञान नई समस्याओं को हल करने में मदद करता है।
क्वेश्चन नंबर 16, विच टीचिंग मेथड इनकरेजेस इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन? खोज और अन्वेषण को बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? ए लेक्चर, बी डिस्कवरी मेथड, सी डिक्टेशन और डी ड्रिल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिस्कवरी मेथड। इसमें विद्यार्थी खुद खोज कर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज इनटू फ्रेमवर्क्स? ज्ञान को ढांचे में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? ए स्कीमा फॉर्मेशन, बी कंडीशनिंग, सी री इन्फोर्समेंट और डी इनकोडिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्कीमा फॉर्मेशन। स्कीमा से व्यक्ति जानकारी को व्यवस्थित रूप से समझता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन? शिक्षण शुरू होने से पहले किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए फॉर्मेटिव, बी डायग्नोस्टिक, सी प्लेसमेंट और डी समेटिव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट से छात्र का प्रारंभिक स्तर पता चलता है। नंबर 19, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इवैल्यूएटिंग वंस ओन लर्निंग? अपने अधिगम का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? ए सेल्फ असेसमेंट, बी एक्सटर्नल असेसमेंट, सी समेटिव असेसमेंट और डी डायग्नोस्टिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में विद्यार्थी अपनी प्रगति का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए प्रायर नॉलेज, बी फियर, सी पनिशमेंट और डी नॉइज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रायर नॉलेज। नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जुड़कर अधिक प्रभावी बनता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।